पश्चिम एशिया में तनाव का पारा एक बार फिर से आसमान छू रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का वो सनसनीखेज दावा जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ईरान ने ऐलान किया है कि उसने अपनी सबसे घातक और आधुनिक फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के शहर तेल अवीव को निशाना बनाया है। यह खबर आग की तरह फैली और इसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भूचाल ला दिया है। यह सिर्फ एक मिसाइल हमला नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से अपनी सैन्य ताकत का एक खुला प्रदर्शन है, जो यह दिखाता है कि अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस एक दावे ने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो आखिर ये फतह 1 मिसाइल है क्या, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? दरअसल फतह का मतलब होता है विजेता, और ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी तकनीकी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। यह एक मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन से चलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज और रफ्तार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फतह 1 मिसाइल करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इसका मतलब यह है कि ईरान अपनी जमीन से ही इजराइल के लगभग हर शहर को निशाना बना सकता है। यह मिसाइल अपने साथ लगभग 450 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है, जो किसी भी बड़े शहर में भारी तबाही मचाने के लिए काफी है। अब बात करते हैं इसकी सबसे खौफनाक खासियत, यानी इसकी स्पीड की। फतह 1 की रफ्तार आवाज की गति से 13 से 15 गुना ज्यादा है, जिसे मैक 13 से 15 भी कहा जाता है। अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटे में समझें तो यह लगभग 17,900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती है। इस दावे के मुताबिक ईरान से लॉन्च होने के बाद यह मिसाइल सिर्फ 400 सेकंड यानी 7 मिनट से भी कम समय में तेल अवीव तक पहुंच सकती है। इतनी तेज रफ्तार का मतलब है कि दुश्मन देश को हमले की जानकारी मिलने और उस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का जरिया भी है। फतह 1 को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने विकसित किया है और इसे पहली बार दुनिया के सामने 2023 में लाया गया था। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसकी वजह सिर्फ इसकी तेज रफ्तार ही नहीं, बल्कि हवा में अपना रास्ता बदलने की काबिलियत भी है। यह मिसाइल वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह उड़ान भर सकती है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। यही वजह है कि इसे ट्रैक करना और हवा में ही नष्ट कर देना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है, और यही बात इसे पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। जब हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है अविश्वसनीय गति। कोई भी मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे ज्यादा तेज चलती है, उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। फतह 1 की स्पीड तो मैक 15 तक बताई जा रही है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक बनाती है। लेकिन सिर्फ स्पीड ही इसे खतरनाक नहीं बनाती। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं, जिसे पहले से कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी लॉन्च होने के बाद उनका रास्ता एक परवलय जैसा होता है, जिसका अंदाजा लगाकर उन्हें एंटी मिसाइल सिस्टम से रोका जा सकता है। यह एक तरह से क्रिकेट की गेंद फेंकने जैसा है, जिसका रास्ता पता होता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें इस खेल के नियम ही बदल देती हैं। ये मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होती। फतह 1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च होने के बाद वायुमंडल में वापस आती हैं और फिर हवा में ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हैं। इस दौरान वे अपनी दिशा और ऊंचाई लगातार बदल सकती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी गेंद फेंकी गई है जो हवा में अपनी मर्जी से कभी दाएं, कभी बाएं और कभी ऊपर नीचे हो सकती है। इस वजह से किसी भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यह पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि मिसाइल आखिर किस रास्ते से आएगी और कहां गिरेगी। इन्हें रोकना मुश्किल होने की एक और बड़ी वजह है इनकी अत्यधिक गर्मी और प्लाज्मा शील्ड। जब कोई चीज इतनी तेज रफ्तार से हवा में चलती है तो घर्षण की वजह से उसके चारों ओर अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे एक प्लाज्मा का बादल बन जाता है। यह प्लाज्मा शील्ड रडार की तरंगों को सोख लेती है या उन्हें भटका देती है। इसका नतीजा यह होता है कि जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को देख ही नहीं पाता। जब तक यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज में आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं बचता।
यही कारण है कि रूस, चीन और अब ईरान जैसे देश इस तकनीक पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। फतह 1 के मामले में ईरान का दावा है कि इसमें एक खास तरह का मूवेबल नोजल लगा है जो इसे टारगेट के पास पहुंचकर भी अपनी दिशा बदलने की अभूतपूर्व क्षमता देता है। यह इसे और भी ज्यादा घातक बना देता है क्योंकि यह अंतिम क्षणों में भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। दुनिया के बड़े बड़े देश भी अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए कोई पुख्ता तकनीक नहीं बना पाए हैं। इसलिए ईरान का यह दावा अगर सच है तो यह न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह पारंपरिक सैन्य संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। जब भी इजराइल की सुरक्षा की बात होती है तो सबसे पहले उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स का जिक्र आता है। इजराइल ने अपने दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए दुनिया का एक सबसे एडवांस्ड और मल्टी लेयर्ड हवाई रक्षा कवच तैयार किया है। इसमें सबसे चर्चित नाम है आयरन डोम। आयरन डोम को मुख्य रूप से कम दूरी के रॉकेट और मोर्टार को रोकने के लिए बनाया गया है, जिन्हें अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन दागते हैं। यह सिस्टम 70 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले खतरों से निपटता है। यह बेहद प्रभावी है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। आयरन डोम धीमी गति वाले और कम दूरी के रॉकेटों के लिए बना है, हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए नहीं। इजराइल के रक्षा कवच की दूसरी ओर ज्यादा महत्वपूर्ण परत है एरो एयर डिफेंस सिस्टम। एरो सिस्टम को खास तौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर विकसित किया गया है। इसके कई वर्जन हैं, जैसे एरो 2 और एरो 3। एरो 3 सिस्टम तो इतना शक्तिशाली है कि यह दुश्मन की मिसाइल को वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम ईरान की पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे शहाब 3 के खिलाफ काफी असरदार माना जाता है। यह सिस्टम मिसाइल को बहुत दूर से ही ट्रैक करके उसे रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लेता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आयरन डोम या एरो ईरान की फतह 1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकते हैं? एक्सपर्ट्स की माने तो इसका जवाब नहीं में है। जैसा कि हमने पहले समझा, फतह 1 की स्पीड और हवा में रास्ता बदलने की क्षमता इसे लगभग अजेय बना देती है। आयरन डोम तो इसके लिए बना ही नहीं है। वहीं एरो सिस्टम, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के एक तय रास्ते को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, वह भी फतह 1 के अप्रत्याशित रास्ते के सामने बेअसर साबित हो सकता है। एरो सिस्टम जब तक फतह 1 को ट्रैक करके इंटरसेप्टर लॉन्च करेगा, तब तक मिसाइल अपनी दिशा बदल चुकी होगी। इसकी अत्यधिक गति मैक 13 से 15 का मतलब है कि इजरायली रडार को इसे डिटेक्ट करने और प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ ही सेकंड का समय मिलेगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। फतह 1 का दावा इजराइल के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए एक सीधी चुनौती है। इजराइल और अमेरिका बेशक इस खतरे से निपटने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है जो फतह 1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की गारंटी दे सके। अगर ईरान का दावा सही है तो उसने इजराइल के सबसे मजबूत सुरक्षा कवच में सेंध लगा दी है, जिसका असर पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। फतह 1 मिसाइल भले ही ईरान का सबसे नया और खतरनाक हथियार हो, लेकिन यह उसके विशाल मिसाइल जखीरे का सिर्फ एक हिस्सा है। पिछले कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उसके पास अलग अलग रेंज और क्षमता वाली मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है। इनमें सेजिल मिसाइल शामिल है, जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है और यह भी सॉलिड फ्यूल से चलती है, जिससे इसे लॉन्च करने में कम समय लगता है। इसके अलावा खैबर या खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और यह 1500 किलोग्राम का भारी पेलोड ले जा सकती है। ईरान के शस्त्रागार में हज कासिम मिसाइल का भी नाम आता है, जिसे उसने अपने कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इसके साथ ही गदर और पावेह जैसी क्रूज मिसाइलें भी हैं, जो कम ऊंचाई पर उड़कर रडार को चकमा दे सकती हैं। फतह 1 के बाद ईरान ने फतह 2 का भी अनावरण किया है, जो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। यह दिखाता है कि ईरान हाइपरसोनिक तकनीक में लगातार आगे बढ़ रहा है। यह मिसाइल प्रोग्राम ईरान की सैन्य रणनीति का केंद्र बिंदु है, जिसके जरिए वह अपने दुश्मनों, खासकर इजराइल और सऊदी अरब पर दबाव बनाए रखता है। फतह 1 के कथित इस्तेमाल का पश्चिम एशिया के हालात पर बहुत गहरा और खतरनाक असर पड़ सकता है। सबसे पहले यह घटना ईरान और इजराइल के बीच चल रहे शैडो वॉर को एक खुले और सीधे टकराव में बदल सकती है।
अब तक दोनों देश एक दूसरे पर प्रॉक्सी गुटों के जरिए या चोरी छिपे हमले करते थे, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल एक सीधी सैन्य कार्रवाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करता और वह इस पर कड़ी जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकता है, जिससे एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। अंत में इस घटना ने क्षेत्र में हथियारों की एक नई होड़ को जन्म दे दिया है। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश अपनी सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा चिंतित हो जाएंगे और वे भी ऐसे ही एडवांस्ड हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका पर भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने और अपने सहयोगी देशों को और ज्यादा सुरक्षा गारंटी देने का दबाव बढ़ेगा। फतह 1 का हमला सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि पश्चिम एशिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। यह घटना इस अस्थिर क्षेत्र को और भी ज्यादा विस्फोटक बना सकती है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े युद्ध की आग भड़का सकती है। आने वाले दिन इस क्षेत्र के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे।